वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, जब तुम किसी खातून को डेट पर बुलाओ तो बराए मेहरबानी उसकी ट्रैवलिंग का खर्चा मत उठाओ। उसके पास अपनी 2 टांगे हैं, तुम उसे उबर, क्रीम या ऑटो का किराया मत भेजो। बेवकूफ मत बनो। अगर उसने आना हुआ तो वो गधे पर भी बैठकर आ जाएगी। और दूसरा ये कि अगर वो तुम्हारे दिए हुए टाइम पर ना आए तो समझ जाओ कि तुम उसके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। मर्दों, उसके इस रिजेक्शन को खुले दिल से तस्लीम करो और किसी ऐसी खातून की तलाश करो जो दिल से तुम्हारी कद्र करे। मर्दों, अपनी इज्जत करो, अपने स्टैंडर्ड हमेशा हाई रखो, किसी के लिए भी अपने आप को नीचे मत गिराओ। नंबर 2, मर्दों, जब तुम किसी खातून को डेट पर बुलाओ तो लोकेशन पर उससे पहले पहुंच जाओ। तुम्हारा उससे पहले पहुंचना उसे बताएगा कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। और दूसरा ये कि जब तुम उससे पहले पहुंच जाओगे तो तुम्हें उसकी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने का मौका मिल जाएगा, जैसा कि उसके इंटर होने का अंदाज, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी ड्रेसिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह, जिसके बाद तुम दिल ही दिल में ये डिसाइड कर सकते हो कि इस डेट को आगे लेके चलना है या ये मिशन बस यहीं पर खत्म करना है। नंबर 3, मर्दों, जब वो तुम्हारे पास आए तो जल्दी से उसके लिए चेयर खींचकर मत ले आओ। ये काम उसका है, उसे खुद कर लेने दो। वो तुम्हारी कोई बॉस नहीं है। डेट के दौरान अपना फोन जेब में डालो और वो जो कह रही है उसे ध्यान से सुनो, उसके रवैये को गौर से देखो, वो कैसे बात करती है, तुम्हारी तरफ कैसे देखती है, मेन्यू कार्ड कैसे देखती है, वगैरह वगैरह। मर्दों, हर चीज में सिग्नल होता है। और दूसरा, तुम एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, ये फैसला तुम्हारे मुस्तकबिल का है। मर्दों, यहाँ पर जरा सी भी गफलत मत बरतो। नंबर 4, मर्दों, डेट के दौरान जब तुम खाना ऑर्डर करो तो उसके लिए भी सेम वही खाना ऑर्डर करो जो तुम अपने लिए मंगवा रहे हो। उससे मत पूछो कि तुम क्या लोगी, बल्कि उसे कहो कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये ट्राई करो, तुम्हें पसंद आएगा, ताकि उसे लगे कि तुम पहले ही हर चीज से वाकिफ हो। मर्दों, उसे अपनी लीडरशिप दिखाओ, उसके सामने कंफ्यूज मत रहो। वो तुम्हारी तरफ देख रही है और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम्हें अपने आप पर कितना कंट्रोल है। और दूसरा ये कि कभी भी उस पर हद से ज्यादा खर्चा मत करो। तुम उसे यहाँ समझने और बातचीत करने लेकर आए हो, उसे अपना फाइनेंशियल स्टेटस दिखाने नहीं आए। उसे अपनी फजूल खर्ची मत दिखाओ। नंबर 5, मर्दों, जब तुम उससे पहली डेट कर चुको तो याद रखो, बिल अदा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जाकर खुद बिल पे करो, ये उसे तुम्हारी लीडरशिप और मैच्योरिटी दिखाएगा। अलविदा कहते वक्त हग वगैरह का सीन छोड़ो, बस उसे एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करो। दूसरा, उसके लिए टैक्सी बुक करवाने मत चले जाओ और ना ही उसे अपनी गाड़ी में छोड़ने का फैसला करो। वो जैसे आई थी उसे वैसे ही अपने पैरों पर चलकर वापस चले जाने दो। वो तुम्हारी बीवी नहीं है। पहले ही दिन खुद को उसका ड्राइवर मत बनाओ। वो तो यही चाहती है कि पहले ही दिन तुम उसकी सारी जिम्मेदारियां उठा लो। मर्दों, अपनी डिग्निटी और डिस्टेंस दोनों मेंटेन रखो। किसी को भी इंप्रेस करने का बोझ मत उठाओ। नीडी और डेस्परेट मत बनो। नंबर 6, मर्दों, किसी भी खातून से डेट के दौरान घबराना बंद करो। तुम डेट पर आए हो, जंग लड़ने नहीं आए। और दूसरा, उससे सियासत पर कोई भी बात मत करो, वो बोर हो जाएगी। खवातीन पॉलिटिक्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेती। तीसरा ये कि अपने इरादे साफ रखो, घुमा फिरा के बात मत करो। जो कहना है साफ और सीधा कहो। औरतें कंफ्यूज मर्द को दूर से भांप लेती हैं। गोल मोल बात करके उसे अपनी कंफ्यूजन मत दिखाओ। उसका और अपना वक्त बर्बाद मत करो। सीधा उसे बोलो कि तुम एक प्यारी लड़की हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फैमिली शुरू करना चाहता हूँ। मर्दों, अगर वो तुम्हें मना कर दे तो उसे बोलो कि ठीक है, इस बारे में वो मजीद घर जाके सोच सकती है। मर्दों, जोर जबरदस्ती मत करो, तुम जीता हुआ मैच हार जाओगे। नंबर 7, मर्दों, उसे डेट के दौरान खाना मुंह बंद करके खाओ। खाना चबाने की आवाजें मत निकालो। डेट के दौरान उससे अजीब अजीब सवालात मत पूछो, ऐसे तुम उसे एक जासूस लगोगे। मर्दों, बिल्कुल रेलेवेंट सवाल पूछो, जैसे एक न्यूरो सर्जन सिर्फ अपने मतलब के सवाल पूछता है। उसे खाना पसंद आया है या नहीं, ये उस पर छोड़ दो। डेट के बाद घर जाकर फौरन कॉल करके उससे ये मत पूछो कि डेट कैसी रही। उसे खुद ब खुद अपने जज्बात एक्सप्रेस कर लेने दो, वो तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ बताएगी। खवातीन के पेट में कोई भी बात नहीं ठहरती। अगर वो घर जाकर तुम्हें कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं कर रही तो खुद से कुछ भी एज्यूम करने मत लग जाओ। नंबर 8, मर्दों, जब भी तुम किसी औरत से डेट प्लान करो तो सबसे पहले एक फ्रेश हेयर कट करवाओ। अपनी दाढ़ी बार्बर को दिखाओ, एक किंग की तरह ड्रेस
ड्रेस पहनो, बादशाह की तरह खुशबू लगाओ, जाते हुए कलाई में एक घड़ी जरूर पहन लो, उसे ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे लिए वक्त बहुत कीमती है। डेट के दौरान बिल्कुल सिंपल रहो और उसमें ये चीजें नोट करो। अगर उसके नाखून लंबे, नोकीले और रंगीन हैं, अगर उसने अपने बाल ब्लीच कर रखे हैं, या अगर उसके जिस्म पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैटू है, तो मेरे भाई फौरन से पहले वहां से रफू चक्कर हो जाओ। नंबर 9, मर्दों जब एक औरत तुम्हारे घर आना शुरू हो जाए तो होशियार हो जाओ। कभी भी उसे अपनी पर्सनल चीजें तुम्हारे घर में छोड़कर मत जाने दो, जैसा कि ईयर रिंग, किताबें, रुमाल, फोन कवर या लिपस्टिक वगैरह। मर्दों ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है, पर उसके लिए ये तुम्हारे घर आने का एक बेहतरीन बहाना है। और बाकी खवातीन जो तुम में दिलचस्पी ले रही हैं, उन्हें तुमसे दूर भगाने का काम भी करती हैं, जैसे ऑलरेडी कोई खातून तुम्हारी जिंदगी में है। मर्दों किसी भी खातून के जाने से पहले उसे कहो कि वो अपनी सारी चीजें संभाल कर ले जाए। और नंबर 10, कोई भी औरत तुम जैसे किसी आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करेगी। ये मैं ही थी जिसने तुम्हें कबूल किया। अगर मैं तुम्हें ना अपनाती तो तुम अभी तक सिंगल ही फिर रहे होते। मेरे जैसी केयरिंग औरत तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। मेरे बाद तुम कभी भी इतने साफ कपड़े नहीं पहन पाओगे। मर्दों ये सब जुमले तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हें गिल्टी फील करवाने के लिए बोलती है, ताकि तुम हार मान जाओ, उसकी गुलामी तस्लीम कर लो, उसके बिना जिंदगी जीने का तसव्वुर भी ना कर पाओ। मर्दों याद रखो, उसके आने से पहले भी तुम जिंदा थे, साफ कपड़े पहन रहे थे। शादीशुदा मर्दों अपनी आंखें खोलो, ये सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन है। तुम्हें नीचा लगाने की मुख्तलिफ ज़नाना चालें हैं, इन्हें कभी भी तस्लीम मत करो।